ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी का हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड ईयर की केपी के कोर्स चैप्टर 17 से है। एक टॉपिक रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेगनाट रिएजेंट। ग्रेगनाट रिएजेंट जिसको हम आर एम जी एक्स, ठीक है, आर एम जी एक्स विद जनरल रिप्रेजेंटेशन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको हम जिसकी प्रिपरेशंस और इसका जनरल इंट्रोडक्शन है वो हम इसके पहले लेक्चर्स में जो है वो पिक कर चुके हैं। मी के लेक्चर में हमने ग्रेगनाट रिएजेंट की रिएक्टिविटी को पिक करना है। याद रखिए, ग्रेगनाट रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है वो दो तरह की होती है। एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज ये ग्रेगनाट रिएजेंट जो है ये इटसेल्फ एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। ये इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एक्ट जो है ये अल्काइल या एराइल को परफॉर्म करता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। और सेकंड रिएक्टिविटी, एक तो एडिशन रिएक्शन है कि जिसमें ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके ऐड हो जाता है। सेकंड रिएक्टिविटी इसकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वेयर इट सब्सटीट्यूट अनदर नेगेटिव स्पीशी, ठीक है। केपी के कोर्स का, ठीक है, जो हिस्सा है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जो रिएक्शंस एक्सप्लेन है, जो रिएक्टिविटी ग्रेगनाट रिएजेंट की एक्सप्लेन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू द केपी कोर्स, but we will pick the nucleophilic substitution, a few example from that one as well. Okay, let's start the first one। और हम सबसे पहले जो है वो क्या स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले 1 by 1 रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नंबर फर्स्ट पे हम ग्रेगनाट रिएजेंट से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज रिएक्शन of the Grignard reagent. For that one I am just going to write RMGX with it of with aldehyde and ketone कि हो Grignard reagent H to that of aldehyde and ketone। एल्डिहाइड और कीटोन जो है इसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। एल्डिहाइड की रिप्रेजेंटेशन होती है बाय इट्स फंक्शनल ग्रुप CHO, हियर दिस वन। और कीटोन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CO। अच्छा, ओके, यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है डैश, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड विद कार्बन होंगे, ठीक है। फर्दर किसी अल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बन अटैच हो सकता है, जबकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन तो मस्ट अटैच होगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ। दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप, कोई कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। सो देखिए, हम इसमें कुछ पॉइंट सबसे पहले पिक करते हैं। याद रखना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम पिक करते हैं और ये आप लोगों ने सबसे पहले नोट भी करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो आइडियाज़ है स्पेशली फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। वो पहला आइडिया ये है कि याद रखिए, जब भी एल्डिहाइड और ग्रेगनाट रिएजेंट, एल्डिहाइड प्लस RMGX, आई एम राइट जस्ट इट्स जनरल, इसको रिएक्ट करते हैं और हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस आई राइट H पॉजिटिव HOH, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है दो तरह के अल्कोहल्स प्रोड्यूस होंगे। एक प्रोड्यूस होगा प्राइमरी अल्कोहल। कौन से एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, हमने इसको पिक करना है अभी, बिकॉज ये तो पॉइंट है इसी रिएक्शन का। और सेकंड, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। तो आप लोगों को इधर से कौन सा पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट आपको ये मिल रहा है कि इसमें किसी किस्म का टर्शरी अल्कोहल जो है वो नहीं बनेगा बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद दैट ऑफ ग्रेगनाट रिएजेंट। सेकंड पॉइंट आप लोगों ने क्या याद रखना है, सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि कीटोन जब भी
किसी भी नेचर की ग्रेगनाट रिएजेंट से, मतलब उसमें अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन हो या 10 कार्बन हो, जितनी भी कार्बन हो, लेकिन अगर कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा और वो फॉलो होगा बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो याद रखिए उसमें सिरप और सिरप जो है वो टर्शरी अल्कोहल बनेगा, कोई दूसरा अल्कोहल जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट दिस वन बाय वन। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और एक सिंपलेस्ट, अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल कौन से एल्डिहाइड से बनेगा, सेकेंडरी कौन से एल्डिहाइड से बनेगा, तो इधर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस भी करना है। अगर हम सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लेते हैं ना, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो कि फॉर्मल्डिहाइड है, दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड, 1 कार्बन एल्डिहाइड। याद रखना है 1 कार्बन एल्डिहाइड, मैं जनरल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1 कार्बन एल्डिहाइड अगर किसी ग्रेगनाट रिएजेंट, 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप या 2 कार्बन का या 3 कार्बन का, जितने का भी अल्काइल ग्रुप हो, तो यहाँ पे ये कार्बोनाइल कार्बन जो होता है ये एज अ इलेक्ट्रोफिलिक एक्ट करता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करते हैं, पुल करता है। तो ये कार्बन जो है, कार्बन, ठीक है, या अल्काइल ग्रुप, दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, जो कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। तो ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान, ये टूवर्ड्स ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है, या टूवर्ड्स ऑक्सीजन जो है ये टूट जाता है, ये पाई बॉन्ड। तो एज अ रिज़ल्ट ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और एडिशन प्रोडक्ट क्या है, आर ग्रुप आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। आप ज़रा फोकस करते जाएं, यहाँ पे बन जाता है ऑक्सीजन नेगेटिव, हियर इज़ 1 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ क्या है, अटैच। ये MgX जो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, वो आके इधर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। दिस इज़ नोन एज एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट हम उसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इसलिए कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ये तब बना है ना जब ग्रेगनाट रिएजेंट इसके साथ ऐड हुआ है, मतलब इसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की है। ओके, नो दिस एडिशन प्रोडक्ट इज डिस्टेबलाइज्ड वंस हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हम प्रोटोनेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये नहीं मतलब एसिड ऐड करते हैं, कोई HCl हो, ठीक है, कोई एसिड इसमें हम ऐड करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो व्हाट इट फॉर्म, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, यहाँ पे ये बना देगा, आप इधर ज़रा फोकस करिए, ये प्रोटॉन की ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये इधर अटैच हो जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये प्रोटोनेशन हो जाएगी ऑक्सीजन की, इधर प्रोटोनेशन हो जाएगी, तो ये प्रोटॉन इधर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, कंपाउंड ये वाला बन जाएगा, ये बन जाएगा OH, और यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी कार्बन के पास है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बन जाएगा ये MgX के साथ OH भी आ जाएगा, Mg here is X and OH। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे कि OH किधर से आ गया है, ठीक है, ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू कि OH किधर से आ गया है। याद रखिए ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो प्रोटॉन अगर पहले स्टेप में ऐड हो रहा है तो दूसरे स्टेप में मैग्नीशियम हैलाइड पॉजिटिव के लिए OH जो वाटर का ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आके मैग्नीशियम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हो जाते हैं, यहाँ से स्प्लिट हो जाता है। सो अब इस अल्कोहल को ज़रा देखिए कि ये कौन सा अल्कोहल बना है। ये अल्कोहल हमारे पास बना है एक ऐसा अल्कोहल जिसमें ये कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन, डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ 1 कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसे अल्कोहल्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सो ओनली, याद रखिए, ओनली 1 कार्बन एल्डिहाइड जो कि फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है, upon reaction with Grignard reagent, it form primary alcohol always. Okay, remaining all aldehyde, they form secondary alcohol. They form secondary alcohol upon reaction with the Grignard reagent. So focus on the next one. Just focus on the next one. Look here. I'm just going to write 2 carbon aldehyde, acetaldehyde. और एसिटिल्डिहाइड के साथ एक ग्रेगनाट रिएजेंट रिएक्ट करता है, ठीक है। आई एम अगेन टेकिंग ए जनरल अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सबसे पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, हम उसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, ठीक है। So the R group attached here with this carbon, carbonyl carbon, magnesium halide, here is hydrogen and here is CH3. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इन द नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ फॉर द क्लैरिटी। यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, बिकॉज ये एडिशन प्रोडक्ट एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इट फॉर्म हियर, लुक हियर कि कौन सा अल्कोहल बनेगा। सो जस्ट फोकस हियर कि कौन सा अल्कोहल बनेगा, ये अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे, और साथ में मैग्नीशियम हैलाइड OH। Okay, now focus on alcohol. This is an alcohol functional group carbon. In the 8 functional group carbon is directly attached to 1 carbon and 2 carbon. तो ऐसे अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन डायरेक्टली उसके साथ 2 कार्बन अटैच हो तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हमने एल्डिहाइड की रिलेटेड रिएक्शन को पिक किया, अब हम कीटोन रिलेटेड ग्रेगनाट रिएक्शन उसका जो रिएक्शन है उसको पिक करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो सेकेंड वन, कीटोन के साथ किस तरह जो है ग्रेगनाट रिएजन रिएक्ट करता है, ठीक है। सो रिएक्शन, लुक हियर, रिएक्शन ऑफ RMgX with ketone. So how it reacts with ketone? Look here. हमने इससे पहले पॉइंट ये पिक किया कि कीटोन के साथ ये जब भी रिएक्ट करेगा तो कौन सा अल्कोहल बनाएगा? टर्शरी बनाएगा। जस्ट फोकस हियर, आई एम टेकिंग द सिंपलेस्ट कीटोन। हम जो सिंपलेस्ट कीटोन है एसीटोन को पिक करते हैं, 3 कार्बन कीटोन, एसीटोन को पिक करते हैं, ठीक है। दिस इज एसीटोन या प्रोपेनोन कहलाता है अकॉर्डिंग टू द आयोपेक नेम। ओके, लेट्स सपोज मैं एक स्पेसिफिक जो है वो ग्रेगनाट रिएजन ले रहा हूँ, मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पिक करते हैं, ठीक है। जनरल से थोड़ा सा स्पेसिफिक पिक करते हैं। तो एडिशन, ठीक, तो चूंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो मीथाइल ग्रुप जो है दैट विल अटैक on carbonyl carbon in the ketone, so it gives an addition product here. Look here, एक addition product यहाँ पे बना देगा ऑक्सीजन। here is magnesium bromide, here is CH3 and here is another CH3। अच्छा, ये CH3 यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा तो थर्ड वन आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? ये एडिशन प्रोडक्ट हमने इससे पहले पिक किया कि जब इसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो जाएगी, मतलब ये ऑक्सीजन OH बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH, here is CH3 एंड अनदर CH3। बाकी ग्रुप्स को ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन प्लस मैग्नीशियम, ये ब्रोमाइड एंड हियर इज हाइड्रोक्साइड फ्रॉम वाटर आता है। नो फोकस ऑन दिस अल्कोहल, कि ये अल्कोहल जो है हियर फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है इस अटैच, इसके साथ कितने कार्बन अटैच है डायरेक्टली? 1, ये 2 और ये 3। सो इस अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ जो है वो 3 कार्बन अटैच हो डायरेक्टली, तो उस अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक हो गया, टर्शरी अल्कोहल। सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ द ग्रेगनाट रिएजेंट विद दैट ऑफ द कीटोन, कि कीटोन के साथ ये हमेशा टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे, कोई प्राइमरी कोई सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनेगा। सो द पॉइंट इज दैट कि बाय रिएक्शन of RMgX with any type of ketone, look here, primary slates secondary alcohol not formed, it only produce
only produce tertiary alcohol. ठीक है. ओके, लेट्स मेक अनदर. यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इसकी रिएक्टिविटी जो है ख़त्म हो चुकी है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट हम पिक करते हैं इसके बाद हम पिक करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को हम पिक करते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट की, और वो है रिएक्शन विथ ईस्टर. रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट विद ईट ऑफ ईस्टर. ओके, सबसे पहले तो एस्टर को आप लोग पिक करें कि एस्टर जो है वो क्या होता है. ठीक है, एस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फंक्शनल ग्रुप लाइक दिस. इट्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर. अच्छा, याद रखिए एस्टर में जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको पिक करना है एस्टर्स में से. पॉइंट ये है, ठीक है, पॉइंट ये है कि एस्टर्स जो है इसको हम दो तरह से यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसमें कुछ पॉइंट्स भी पिक करते हैं. या तो एस्टर ऐसे है कि इसमें कार्बोनिल कार्बन जो है ये तो इसका ठीक है फंक्शनल ग्रुप हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है वो कार्बन की अटैचमेंट के बजाय लेट सपोज हाइड्रोजन हो. अगर ये एस्टर हो तो तब ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके वो कौन सा अल्कोहल बना सकता है. ठीक है. और दूसरा ये है कि एक ऐसा एस्टर जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ यहाँ पे कोई कार्बन अटैच हो, कार्बन से मुराद कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो. ठीक है, या कोई एराइल ग्रुप अटैच हो. ओके, याद रखिए इसमें ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. याद रखिए पॉइंट ये है कि प्राइमरी अल्कोहल this is neither formed. Remember that primary alcohol is neither formed by ester with RMGX. Upon complete reaction जो एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है ईस्टर और ग्रिग्नाट रिएजेंट की 2 मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से, तो जो अल्कोहल बनता है उसमें प्राइमरी अल्कोहल कभी भी नहीं बन सकता. ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है. या तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा या फिर कौन सा बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा. प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन सकता. अब पॉइंट याद रखिए, सिंपल आइडिया याद रखिए. मैं सिंपल करके आप लोगों को बता रहा हूँ. जब ये वाला एस्टर होगा दिस वन, तो इसमें याद रखिए इसकी जो रिएक्शन, इसका रिएक्शन ग्रिग्नाट रिएजेंट की 2 मॉलिक्यूल से होगा, तो इन प्रोडक्ट जो अल्कोहल होगा इसका, तो याद रखिए वो एक सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल. और इस वाले का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, अल्कोहल होगा, ठीक है, अल्कोहल होगा एट द एंड. ठीक है, और इसका अल्कोहल जो है वो हमेशा एक टर्शरी अल्कोहल होगा. तो पॉइंट ये है कि एस्टर कभी भी प्राइमरी अल्कोहल जो है वो नहीं बना सकता. या तो ये टर्शरी अल्कोहल बनाएगा या फिर ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा. कैसे बनाएगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले मैं इसका ये एस्टर लेता हूँ. ठीक है, और फोकस करना है मैकेनिज्म पे आप सब ने. अच्छा, ईस्टर को नेम कैसे करना है. ये जो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ, सबसे पहले आप लोगों ने इसको नेम लिखना है इसका. तो इसका नेम है ईथाइल. ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी कार्बन होंगे उसको आपने लिखना है अल्केनोएट. तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्काइल तो एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए हम मिथस्ट्रोम यूज़ कर देंगे, तो इसके लिए हो जाएगा मीथेनोएट हो जाएगा. ठीक है, या इसकी जगह हम फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, मीथेनोएट. अच्छा, ओके, लुक हियर. व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ ग्रिग्नाट रिएजेंट, लेट्स सपोज हम सिंपल ग्रिग्नाट रिएजेंट लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को पिक करते हैं. ठीक है, फोकस करें, एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप इधर अटैक करेगा. ठीक है, ये इधर अटैच हो जाएगा, बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन जो है वो स्प्लिट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा. एडिशन प्रोडक्ट कि हियर इज़ हाइड्रोजन, हियर इज़ ऑक्सीजन, नेगेटिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पॉजिटिव OC2H5, and here is CH3 of the
ग्रेगनार्ड रिएजेंट। अच्छा ओके, ये जो एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है, मतलब यहाँ पे लीव करता है ईस्टर से हमेशा। इसमें ये पॉइंट याद रखिए कि जो अल्कोहल पार्ट ऑफ द ईस्टर होता है, ठीक है, जब ईस्टर फॉर्मेशन होती है और अल्कोहल से जो पार्ट आता है इसमें, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो डिटेच होगा, तो ये इधर डिटेच हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन दोबारा ये बॉन्ड यहाँ पे बना देगा टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो एज ए रिजल्ट आप दिया क्या, देखिए क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये इधर है CH3, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हियर एंड हियर इज हाइड्रोजन, ये प्लस, ये मैग्नीशियम, ये ब्रोमाइड और हियर इज OC2H5। अच्छा, आप लोग सारे ज़रा इस कंपाउंड पे फोकस करें, आप ज़रा सारे इस पे फोकस करें। ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इस एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ जो है उसको हमने पिक कर लिया कि जब एक कार्बन के अलावा जितनी भी एल्डिहाइड ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। इसका आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप में से किसी को एसिटल्डिहाइड और ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की समझ ना आ गई हो तो उसको रिवाइज करें, ठीक है, यानी थोड़ा सा बेक जाए और उस रिएक्शन को दोबारा देखें। मैं वन स्टेप में आपको करा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इन ओनली वन स्टेप, कि जब ये एल्डिहाइड एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और उसकी आई रिपीट, मैं आपको एक ही स्टेप में ये करा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको प्रीवियस जो है इसी लेक्चर में जो है थोड़ी देर पहले हमने इसका रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ पिक कर लिया था। आई एम जस्ट डूइंग दिस इन वन स्टेप। ओके, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि ये मीथाइल ग्रुप जो है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एक करता है तो इधर अटैक करके ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव और फिर उसकी प्रोटोनेशन होगी। तो मैं इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या है, ये CH3 इधर इस कार्बन के साथ जो है ऐड हो जाएगा कार्बोनल कार्बन के साथ, हियर इज हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन जो है ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और आप में से किसी को ये रिएक्शन अभी समझ नहीं आ रहा तो आप एल्डिहाइड का रिएक्शन जो है वो ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ थोड़ा सा वो दोबारा देखिए। तो ये देखिए कौन सा अल्कोहल बनेगा, आप ज़रा देखिए कौन सा अल्कोहल बनेगा। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन, डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है और दूसरा कार्बन अटैच, तो ये कौन सा अल्कोहल हुआ, वही ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। तो एक पॉइंट हमने पिक किया कि जब ये वाला एस्टर जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है, उसका जो इन प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा अपॉन रिएक्शन ऑफ व्हाट, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द ग्रेगनार्ड रिएजेंट। क्लियर हो गया है। नो वी हैव टू पिक अनदर वन, दिस वन। बाकी इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा आप देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर भी करा देता हूँ। मैं अगर इस हाइड्रोजन और इस कार्बन पे फोकस करते हैं ना, तो यहाँ पे ये देखिए ये हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ना, तो अगर हम इसकी जगह कोई ऐसा ईस्टर ले ले जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो उसकी भी पोजीशन ये देखिए इसी तरह आएगी, इसी तरह पोजीशन के साथ ही आएगा, इसी पोजीशन के साथ ही आएगा। तो इन प्रोडक्ट में यहाँ पे फिर हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, कोई कार्बन होगा। तो जब इधर कार बनाएगा तो उसका मतलब तो ये है कि वो तो एक टर्शरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। मैं उसका मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा करा देता हूँ, ठीक है। सो यू पीपल जस्ट फोकस कि हम ईस्टर में सेकंड पिक कर रहे हैं, ईस्टर में हम सेकंड पिक कर रहे हैं कि लेट फॉर एग्जांपल हम एस्टर को पिक करते हैं, एक ऐसा एस्टर जिसमें यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, लेट सपोज मीथाइल ग्रुप अटैच। Now this compound, this is ethyl, हम थोड़ा सा उसका एक नेम भी लिख लेते हैं इथाइल, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो उसको हम इथाइल इथेनोएट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या एसीटेट भी लिख सकते हैं कॉमन नेम की थ्रू। ओके, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ग्रेगनार्ड रिएजेंट, लुक हियर विद द ग्रेगनार्ड रिएजेंट, हम उसी तरह मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं।
ठीक है, मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। अगर हम एक ही स्टेप की बात करें और मैं एक ही स्टेप में आपको ये थोड़ा सा जो है क्विकली करा दूँ, तो ये इस तरह है कि यहाँ पे ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच होगा जिस तरह। अच्छा देखिए, ये उसी तरह मैकेनिज़्म है। हम जस्ट गोइंग बैक टू दिस वन। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह मैकेनिज़्म है जिस तरह हमने ये परफॉर्म कराया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एक मैकेनिज़्म पिक किया है तो आपको सारे मैकेनिज़्म जो है वो फिर क्लियर होंगे इसकी। ठीक है, अच्छा ओके, लुक हियर, मैं बल्कि करा भी देता हूँ इधर थोड़ा सा क्विकली। तो यहाँ पे ये बन जाता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। सबसे पहले हियर इज एडिशन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद ने पिक किया था कि रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाती है, और रीअरेंजमेंट भी हमने पिक किया था कि कैसे होगी। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और अल्कोहल पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इसको क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। सो हियर इट फॉर्म अ कीटोन। आप ज़रा देखिए इस कंपाउंड को, ये एक कीटोन बना है। ठीक है, ये एक कीटोन बना है और इसका रिएक्शन भी हमने थोड़ी देर पहले कीटोन में पढ़ भी लिया है। ये ब्रोमाइड और हियर इज OC2H5। ओके, सो दिस इज़ अ कीटोन और इसका रिएक्शन हमने कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में जो है वो पढ़ भी लिया है। ठीक है, हम थोड़ा सा क्विकली अब इसको पिक करते हैं कि लेट फॉर एग्जांपल यही कीटोन फर्दर रिएक्ट करेगा अनदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो देखिए फिर से उसी मैकेनिज़्म को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा जिसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करके हम उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस। सो इट फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस। And look here dear students, by acid hydrolysis it form what? It form an alcohol. So कौन सा अल्कोहल बनेगा, आप सारे ज़रा फोकस करिए कि कौन सा अल्कोहल बनेगा। एंड हियर इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। So which alcohol is this one? This is a tertiary alcohol. सो पॉइंट इज दैट बिकॉज ये एक और ये दो और ये तीन, 3 कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच है। सो दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल। सो व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज दैट डियर स्टूडेंट्स की एस्टर्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो इन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो एक अल्कोहल होता है अपॉन द रिएक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मोल्स ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद द एस्टर, और उसमें कभी भी प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन सकता। हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो या तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा या फिर टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। और उसका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि आप कैसे पहचान करोगे कि टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनेगा या कौन सी ईस्टर से बनता है और सेकेंडरी कौन सी ईस्टर से बनता है। ठीक है, ओके। एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लास्ट रिएक्शन को पिक करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। थोड़ा सा हम इसका मैकेनिज्म सबसे पहले पिक करते हैं। तो देखिए ज़रा, लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड से साथ एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंपलेस्ट पिक करते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ये रिएक्ट करता है इसके साथ तो सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट हियर टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ये बॉन्ड छूट जाएगा और इधर ये मिथाइल ग्रुप जो है इट ठीक ऑन दिस कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट फॉर्म हियर CH3 ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, so carbon double bond oxygen, here is this oxygen negative and magnesium bromide positive. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इन द नेक्स्ट स्टेप एसिड हाइड्रोलिसिस होगी इस एडिशन प्रोडक्ट की, एंड अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट मीन इसमें आके प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाएगा। So it form OH and here is magnesium
bromide and here is hydroxide. Now look to this compound. आप ज़रा इस कंपाउंड को देखिए. कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो इट्स नोन एज एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड इसको हम कहते हैं. इथेनोइक एसिड इसका आयोपेक नेम है, ठीक है, इथेनोइक एसिड. देखिए हमने सिंपलेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पिक किया. इसमें एक कार्बन से तो सिंपल नहीं हो सकता ना, ठीक है, एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो तो एक फार्मूला है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि ठीक है बाय रिएक्शन ऑफ, लुक हियर, वो कहीं क्वेश्चन आ जाए कि बाय रिएक्शन ऑफ RMgX with carbon dioxide, the carboxylic acid not formed. So which type of carboxylic acid not formed? तो याद रखिए फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता. फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है? एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है. ठीक है, हमने सिंपलेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी स्टार्ट किया तो हमने एंड पे देखा कि 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बना है. ये सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा किसकी रिएक्शन से? कार्बन डाइऑक्साइड और 1 कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. जो सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनेगा तो वो एसिटिक एसिड बनेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मिक एसिड जो है इस रिएक्शन से कभी भी नहीं बन सकता. ठीक है, सो दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि केपी के कोर्स पे सारा बेस्ड है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा आइडिया पिक करते हैं. थोड़ा सा मैं आपको एक एक्स्ट्रा आइडिया जो है वो दे रहा हूँ. ठीक है, एंड आइडिया ये है, एडिशनल है, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसकी रिएक्टिविटी हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देखते बल्कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखते हैं. ठीक है, ओके, सो लुक हियर, थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अच्छा, ओके, इसमें हम एक रिएक्शन पिक कर, एक दो रिएक्शन पिक करते हैं. लेट सपोज एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX वो अगर रिएक्ट करे, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करे, तो वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? ये तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, आप सबको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक के तौर पे